हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कुमार संदीप और मैं आपके साथ एक ऐसी सब्जेक्ट पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिसके क्वेश्चन विभिन्न एग्ज़ाम में विभिन्न तरीके से पूछे जाते हैं। वो सब्जेक्ट भूगोल यानी कि हम कह सकते हैं ज्योग्राफी है। मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर आपके साथ चर्चा साझा करूँगा। हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न एग्ज़ामों में विभिन्न तरीक़ों से पूछे जाते हैं। हम बात करें एग्ज़ाम को लेकर, तो स्टेट लेवल एग्ज़ाम में मेन रूप से मैं आपको बता दूं, आपका पीपीएस एग्ज़ाम हुआ, ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ, कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हुआ, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हुआ, इन सारे एग्ज़ामों में कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और पूछने जाने की प्रबल संभावना रहती है और पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का मेरा पहला वीडियो होगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो। ये मैं आपको ज्योग्राफी के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो टॉपिक वाइज वीडियो चलेगा। ठीक है, और आप चीज़ें अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको अधिक से अधिक चीज़ें दे सकूं जो वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ठीक है, तो हम आते हैं आज की वीडियो को का शुभारंभ करते हैं। आइए देखिएगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, भूगोल। क्या पढ़ेंगे, भूगोल। भूगोल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी। क्या कहते हैं, जियोग्राफी। ठीक है, ये आप सब जानते भी होंगे। भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। अगर हम इस भूगोल शब्द की परिभाषा के बारे में बात करें तो इसका मैंने संधि विच्छेद कर लिया, भू प्लस गोल हम कह सकते हैं। अर्थात पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है। कैसा है, गोल है। ये बात हो गई किसकी, भूगोल शब्द की। अगर भूगोल शब्द का मैंने संधि विच्छेद किया, भू प्लस गोल, अर्थात हम कह सकते हैं पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है। अब मैं बात करता हूँ इस जियोग्राफी शब्द की। किसकी, जियोग्राफी शब्द की। ये जो जियोग्राफी शब्द है, इस शब्द को सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया, और हम कह सकते हैं कि जियोग्राफी शब्द के प्रतिपादक किसे कहा जाता है। तो जियोग्राफी शब्द के प्रतिपादक एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। ठीक है, जियोग्राफी शब्द का प्रतिपादक किसे कहते हैं, एराटोस्थेनीज को कहते हैं। ये जो जियोग्राफी शब्द है, इससे मैंने एक वर्ड ले लिया, जियो। क्या ले लिया, जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। और इसमें मैंने 3 वर्ड नए और जोड़ दिए, जिससे 3 विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं बनती हैं। इस जियो वर्ड में मैंने एक वर्ड जोड़ दिया, क्या, लोजिया। तो इसका अर्थ क्या हो गया, जियो प्लस लोजिया, यानी कि जूलोजिया का अर्थ हो गया पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन। इस जियो वर्ड में अगर मैंने एक वर्ड और जोड़ दिया, क्या, मेट्रिया, इसका मीनिंग हो गया पृथ्वी का मापन। क्या हो गया, पृथ्वी का मापन। अगर इस जियो वर्ड में मैंने एक तीसरा वर्ड और ऐड कर दिया, क्या, पॉइंट्स, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पृथ्वी का आकार। क्या हो गया, पृथ्वी का आकार, अनुरूप। ठीक है, ये जियो वर्ड में मैंने 3 वर्ड जोड़े और उनसे 3 विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं बनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, जियोग्राफी शब्द का प्रतिपादक या फिर ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एराटोस्थेनीज ने। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शब्द का सर्वप्रथम
प्रयोग किसने किया था? एराटोस्थेनीज ने किया था। अब हम बात करते हैं एराटोस्थेनीज को लेकर, ठीक है। एराटोस्थेनीज को और क्या कहा जाता है? इन्हें ज्योग्राफी के अंतर्गत इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको? एराटोस्थेनीज को क्या कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उसे सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? एराटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, अर्थात इन्होंने भूगोल को एक व्यवस्थित तरीके से रखने का प्रयास किया और इन्होंने रखा भी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। और एराटोस्थेनीज ने क्या किया? इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि मापने का प्रयास, किसने? एराटोस्थेनीज ने। इन्होंने सर्वप्रथम जो पृथ्वी की परिधि है उसको मापने का प्रयास भी किसने किया? एराटोस्थेनीज ने किया। और इनसे मैं दूसरा फैक्ट बता दूंगा आपको, इन्होंने पृथ्वी पर, किस पर? पृथ्वी पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं खींचने का प्रयास किसने किया? एराटोस्थेनीज ने किया। इन्होंने दो काम किए, क्या? एक पृथ्वी की परिधि मापने का प्रयास किया, दूसरा पृथ्वी पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं खींचने का भी प्रयास इन्होंने किया। और इनकी ये दोनों बातों का जिक्र इनकी एक बुक है जिसका नाम है जियोग्राफिया। क्या नाम है? जियोग्राफिया। इस बुक में इनका जिक्र किया गया है। इनकी इन दोनों बातों का क्वेश्चन पूछता भी है कि जियोग्राफिया पुस्तक जो है वो किस व्यक्ति की है, तो वो किसकी है? एराटोस्थेनीज की है। किसकी है? एराटोस्थेनीज की है। आइए हम आगे की कुछ बातें और करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। ऐसे ही हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आधुनिक भूगोल का जनक किस व्यक्ति को कहते हैं? तो आधुनिक भूगोल का जनक जो है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट किसे कहते हैं? आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऐतिहासिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हम बात करें कि ऐतिहासिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऐतिहासिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे? हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस ने एक काम और किया, इन्होंने सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का भी प्रयोग किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया? वो भी हेरोडोटस ने किया था। और इन्हें ही ऐतिहासिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये बातें हो गई किससे रिलेटेड, ऐतिहासिक और आधुनिक भूगोल के जनक से। अब हम बात करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। भूगोल के लिए हमें सबसे पहले मैप के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपसे, पूरा आपके साथ प्रयास करूंगा कि आपसे मैप से रिलेटेड चीज़ें आपको बताऊंगा, टॉपिक वाइज चीज़ों को समझाऊंगा, डिस्कस करूंगा और आप तक चीज़ें पूरी पहुंचाने की मेरी कोशिश रहेगी। तो मैप के बारे में हमें जितना अधिक ज्ञान होगा हमारे क्वेश्चन उतने ही आसान रहेंगे और एग्ज़ाम में हमसे गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं।
ठीक है। तो मैप से ही लेके मैं बात करूँगा आपसे। तो ये जो वर्ल्ड का मैप है ये किसी न किसी व्यक्ति ने बनाया होगा, तो मैं उसी व्यक्ति की चर्चा कर रहा हूँ। विश्व का मानचित्र निर्माता किसे कहा जाता है? तो विश्व का मानचित्र निर्माता अलेक्जेंडर को कहा जाता है। किसे? अलेक्जेंडर को कहा जाता है। किसे? अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर एक यूनान के रहने वाले व्यक्ति थे और इन्हें ब्रह्मांड विज्ञानी भी कहा जाता था। किसको? अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर ने क्या किया? इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? सर्वप्रथम एक यंत्र बनाया जिसका नाम था नोमेन। क्या नाम था? नोमेन यंत्र बनाया। और इस यंत्र के द्वारा इन्होंने क्या किया? सूर्य घड़ी की रचना की। क्या की? सूर्य घड़ी की रचना की। किसके द्वारा? नोमेन यंत्र के द्वारा। ये जो सूर्य घड़ी थी ये दिन क्या समय में ये समय बताती थी, यानी कि कौन? सूर्य घड़ी दिन का समय निर्धारण करने के पर काम करती थी। किसके द्वारा बनाई? इन्होंने नोमेन यंत्र के द्वारा बनाई थी। और अलेक्जेंडर ने क्या बताया? इन्होंने अपने अनुमान के द्वारा बताया कि पृथ्वी की जो लंबाई है, क्या है? लंबाई है वो चौड़ाई के 3 गुना है। कितने गुना है? 3 गुना है। पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई के कितने गुना? 3 गुना बताया। वो भी किसने? अलेक्जेंडर ने। और इन्होंने क्या बताया? और इन्होंने कहा कि पृथ्वी का आकार कैसा है? सिलेंडर के समान। किसके समान है? सिलेंडर के समान। ये बात किसने बताई? अलेक्जेंडर ने बताई कि पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? एक सिलेंडर के समान है। ये बात किसने बताई? अलेक्जेंडर ने बताई। अब हम बात करते हैं आगे की। तो देखिएगा, क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, पृथ्वी मापन करता किसे कहा जाता है? यानी कि पृथ्वी को मापने का प्रयास किसने किया या फिर मापन करता किसे कहा जाता है? तो एक व्यक्ति थे। कौन? थेल्स। कौन थे? थेल्स थे। जो अलेक्जेंडर थे इनके कौन थे? गुरु थे। कौन थे? गुरु। इन्होंने इन्हें क्या कहा जाता है? पृथ्वी मापन करता कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं थेल्स के जो शिष्य थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर थे। और गुरु कौन थे? थेल्स थे। इन्हें पृथ्वी मापन करता कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि पृथ्वी का गोल होने के विचारक कौन थे? ये बात किसने कही कि पृथ्वी का जो शेप है ये गोल है? ये इसके प्रथम विचारक थे। कौन थे प्रथम विचारक? ये व्यक्ति अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। सर्वप्रथम इनके मन में आया कि पृथ्वी कैसी है? गोल है। आगे का देखिएगा, क्या कि मानचित्र कला के पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो मानचित्र कला के पिता टॉलमी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? टॉलमी को मानचित्र कला का पिता कहा जाता है कि इन्होंने मानचित्र पर बहुत सारे कार्य किए, इसलिए इन्हें मानचित्र का पिता कहा जाता है। और ये जो मानचित्र बनाने की क्या है? कला है। इस कला को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी मानचित्र बनाने की कला को कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपने जो विश्व का मैप है या फिर आपने चार्ट पे देखा होगा या फिर ग्लोब पे देखा होगा, किस पर?
ग्लोब एक वर्ल्ड की तरह संरचना होती है, ठीक है, जो जनरली स्टेशनरी की दुकान से मिली जाती है। उस ग्लोब पर आपने मैप को देखा होगा, तो हम कह सकते हैं कि विश्व ग्लोब निर्माता किसे कहा जाता है? तो विश्व ग्लोब निर्माता मार्टिन बैहम को कहा जाता है। किसे? मार्टिन बैहम को क्या कहा जाता है? विश्व ग्लोब निर्माता कहा जाता है। मैंने अभी आपको, ठीक है, क्या बताया? विश्व मानचित्र निर्माता बता दिया, ठीक है। जब विश्व का मानचित्र अलेक्जेंडर ने बनाया तो भारत का भी मानचित्र बनाने में किसी का योगदान रहा होगा। तो हम बात करते हैं कि भारत का मानचित्र निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत का मानचित्र निर्माता जेम्स रेनल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जेम्स रेनल को भारत का मानचित्र निर्माता कहा जाता है। किसको? जेम्स रेनल को भारत का मानचित्र निर्माता कहते हैं। ये सारी बातें हो गई ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, कि ज्योग्राफी का व्यवस्थित भूगोल अध्ययन किसे कहते हैं, ठीक है। या फिर ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। एक क्वेश्चन आपका और रह गया कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? एक व्यक्ति थे, कौन? हिकेटियस। कौन थे? हिकेटियस। इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। किसे? हिकेटियस को। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ज्योग्राफी या फिर भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो वह व्यक्ति थे हिकेटियस। मैंने इस बोर्ड पर जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं वो क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और हम कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं किसकी? अपनी अर्थ की, यानी कि पृथ्वी की, ठीक है। क्या है उसका क्षेत्रफल, और उससे बनने वाले क्वेश्चन, उनकी तरफ चलते हैं। देखिएगा, कुछ इस तरह से हमारी पृथ्वी की संरचना है। ठीक है, इसके दक्षिण और उत्तर साइड में ये हैं, ठीक है। ये इसकी दक्षिण साइड है। दक्षिणी साइड में एक ध्रुव है जिसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ऐसे ही उत्तरी साइड में, यानी कि उत्तर दिशा में एक ध्रुव है जिसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि क्या है पृथ्वी का क्षेत्रफल, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछता ही है कि पृथ्वी का कितना क्षेत्रफल है या फिर कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में पृथ्वी का विस्तार है। तो पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, यानी कि इतने एरिया में पृथ्वी बसी हुई है, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल है। अगर हम इस क्षेत्रफल को कितना मान लें, 100% मान लें, तो क्यों हम कोई भी चीज़ 100% मान लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी चीज़ आसान हो जाती हैं और हमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे हमने 51 करोड़ किलोमीटर को हमने कितना मान लिया, 100% मान लिया। इस 100% को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक 71% और एक 29%, ठीक है। तो ये 71 और 29% क्या है, मैं आपको बता दूं। पृथ्वी पर जो 71% भाग है वो क्या है, जल है। क्या है, जल है। और इसको हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं,
क्या कहते हैं जलमंडल और पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल है, इसे हम स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। और पृथ्वी, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पृथ्वी पर कितने परसेंट जल है, तो आप बता देंगे 71%। अगर ये वैल्यू आपको परसेंटेज में ऐसी नहीं दी होगी तो भिन्न में दी होगी, तो हम भिन्न में दी होगी तो ये दी होगी भाग यानी कि 3/4 भाग पृथ्वी पर क्या है? जल है। यहाँ हम कह सकते हैं पृथ्वी अगर पूरी 4 है तो उस पर 3 हिस्सा क्या है? हमारा जल है। बात एग्जैक्ट वही है 71% वाली ही, पर इतना परसेंट क्या है? हमारा जल है। अब हम बात करते हैं ये 70% वाला जो जल है, इसको अगर हम 2 भाग में डिवाइड कर दें, ठीक है, एक 68% में और एक 3% में हमने इसे बांट दिया, तो ये 68 और 3% क्या है? आइए मैं उस पर भी चर्चा कर लेता हूँ। 68% जो जल है वो कैसा जल है? पृथ्वी पर अशुद्ध जल है। कैसा? अशुद्ध जल है। और ये जल हमें कहाँ से मिलता है? समुद्रों से प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं ये जल जो है वो समुद्रों का खारा जल है, जिसमें NaCl की मात्रा बहुत अधिक है। या फिर हम कह सकते हैं ये जल है वो हमारे लिए पीने योग्य नहीं है, ठीक है। और ये 3% जो जल है वो हमारा शुद्ध जल है। कैसा जल है? शुद्ध जल है। इसे हम कह सकते हैं ये हमारा जो 3% जल है ये नदी, झरनों, नलकूपों आदि का जल है, जो कि हमारा क्या है? पीने योग्य है। क्या है? पीने योग्य है। ये बात हो गई इसकी। अब मैं कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूँ एक्स्ट्रा। ये जो जलमंडल है और स्थल मंडल है, इस जलमंडल से हमारे 5 महासागरों का निर्माण हुआ है। किसका? 5 महासागरों का निर्माण हुआ है। किससे? इस जलमंडल से। और यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी का जो जलमंडल है वो 5 महासागरों में बटा हुआ है, और पृथ्वी का जो स्थल मंडल है ये हमारे 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। कितने महाद्वीपों में? 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपको मैं अभी कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि इन 7 महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है। तो आइए देखिएगा। ये हमारी कुछ ऐसी संरचना थी, इसके बीच में एक स्थल भाग था जिसे हम क्या कहते थे? पैंजिया। क्या कहते थे? पैंजिया। स्थल भाग को पैंजिया कहा जाता था। जब कहते हैं ये हमारा भूभाग था जिसे हम पैंजिया कहते थे। और इस साइड में यानी कि इसकी बाहरी तरफ हमारा जल मंडल यानी कि जल वाला भाग था, इसको हम पैथलाशा कहते थे। क्या कहते थे? पैथलाशा कहते थे। और ये लगभग 210 मिलियन ईसा पूर्व की बात है जब ये संरचना थी। जो हमारा स्थल वाला भाग था उसे हम पैंजिया और जल वाले भाग को हम पैथलाशा कहते थे। और कुछ पृथ्वी की गतिविधियों के कारण चीज़ें आगे बढ़ी, और फिर हमारा इस बीच ये जो हमारा पैथलाशा वाला भाग था, क्या था? पैथलाशा वाला भाग ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। किसके कारण? इन दोनों के बीच में टैथिस सागर का निर्माण हुआ। किसका? टैथिस सागर का। टैथिस सागर का निर्माण हुआ, और इस टैथिस सागर ने जो हमारा पैंजिया वाला, हम कह सकते हैं कि स्थल वाला भाग जो था, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। और वो 2 भाग कौन से थे? इस तरीके से कुछ संरचना बनी। इस वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाने लगा, और इस वाले भाग को अंकारा लैंड कहा जाने लगा, ठीक है। क्यों? पैंजिया वाला जो भाग था
इस वाले भाग ये 33 सागर के द्वारा 2 भागों में बट गया। ऊपर वाले भाग को गोंडवाना लैंड और नीचे वाले भाग को अंकारा लैंड कहा जाने लगा। फिर कुछ मिलियन वर्ष बाद और पृथ्वी की गतिविधियां हुई और उस कारण फिर जो संरचना बनी वो कुछ इस तरीके से बनी। ये जो गोंडवाना और अंकारा लैंड था, इनके द्वारा 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ठीक है, कितने 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ, किसके द्वारा? गोंडवाना और अंकारा लैंड के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारा यूरोप महाद्वीप स्थित था, यहाँ पर एशिया स्थित था, यहाँ पर हमारा नॉर्थ अमेरिका यानी कि हम कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका स्थित था, यहाँ पर हमारा साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका स्थित था, यहाँ पर हमारा अफ्रीका था, क्या था? अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित था। और ये नीचे की तरफ बचा ये वाला भाग अंटार्कटिका महाद्वीप कहला जाता था। ये जो 7 महाद्वीप थे, इस तरीके से ये जो पेंजिया वाला भाग था वो इन 7 महाद्वीपों में बट गया। और ये जो भाग बचा इसमें हमारा सारा क्या था? जलमंडल था, यानी कि इनसे हमारा महासागरों का निर्माण हुआ। ठीक है, जब आपको मैं पूरा महासागर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि किस दिशा में कौन सा महासागर है। ठीक है, तो इस वाली साइड में प्रशांत महासागर, इधर ही प्रशांत महासागर था, इस बीच में ये वाला जो पार्ट है इसमें अटलांटिक महासागर था, और जस्ट यहाँ पे हमारा कहीं भारत है तो इधर हमारा अरब महासागर और इधर हिंद महासागर था। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ इतनी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे 5 महाद्वीपों का निर्माण हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो गोंडवाना लैंड था और अंकारा लैंड था, ये 7 महाद्वीपों का निर्माण तो हो गया, पर ये कैसे क्लियर होगा कि ये जो 7 महाद्वीप हैं कौन कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं, या फिर कौन कौन से महाद्वीप अंकारा लैंड के अंतर्गत आते हैं? तो आइए मैं इस पर चर्चा कर लेता हूँ। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत जो महाद्वीप आते हैं वो कौन से महाद्वीप हैं? एक तो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, और एक हमारा यूरोप और एशिया। ये 3 महाद्वीपों को किसके अंतर्गत रखा गया? गोंडवाना लैंड के अंतर्गत रखा गया। ये जो ऊपर के 3 महाद्वीप हैं इन्हें गोंडवाना लैंड के अंतर्गत रखा गया। और दूसरा अंकारा लैंड के अंतर्गत ये नीचे के लिए बचे 4 महाद्वीप, उन्हें अंकारा लैंड के अंतर्गत रखा गया। जैसे हम कह सकते हैं साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इन 4 महाद्वीपों को किसके अंतर्गत रखा गया? तो अंकारा लैंड के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आता है और आता ही रहता है। ठीक है, कि भारत जो है वो किस लैंड का भूभाग है? तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो हम भारत हम कह सकते हैं कि भारत अंकारा लैंड का भूभाग है। किसका भाग है? अंकारा लैंड का भूभाग है। कौन? भारत। ये आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि भारत किसका भूभाग है? तो भारत अंकारा लैंड का भूभाग है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भारत जो है वो एशिया के अंतर्गत आता है, तो फिर ये गोंडवाना लैंड का भूभाग क्यों नहीं है? बहुत समय पहले क्या ये जो भारत था वो कभी अफ्रीका का भाग हुआ करता था? किसका? अफ्रीका का भाग हुआ करता था, और उस अकॉर्डिंग हम इसे अंकारा लैंड का भूभाग मानते हैं, क्योंकि अफ्रीका जो है वो किसका भूभाग है? अफ्रीका है अंकारा लैंड का भूभाग। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत भी कभी अंकारा लैंड का भूभाग हुआ करता था। ठीक है,
तो इसके द्वारा मैंने आपको बताया कि कैसे 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अब हम आते हैं पुनः इसी बात पर कि जो हमारा जलमंडल है वो 5 महासागरों में बटा, और स्थल मंडल जो हमारा है वो 7 महाद्वीपों में बटा। वो मैंने आपको बता दिया इस पूरे डायग्राम के थ्रू कि कैसे 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो मैं इस वाली बात को मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्त, तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं किसकी, जो हमारे 5 महासागर हैं जो कि जलमंडल को बांटे हुए हैं। तो हम बात करते हैं इन 5 महासागरों की। ठीक है, तो नंबर 1 पर कौन सा है? हमारा प्रशांत महासागर। नंबर 2 पर है महासागर कौन सा? अटलांटिक महासागर। नंबर 3 पर है हिंद महासागर। फिर दक्षिणी महासागर। फिर हमारा आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये 5 महासागर हैं जिसके द्वारा हमारा पूरा जलमंडल बटा हुआ है। कौन कौन से? एक प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन कहते हैं, चौथा हमारा दक्षिणी महासागर, और 5वां आर्कटिक महासागर। ये जो 5 महासागर हैं ये पूरे जलमंडल को बांटे हुए हैं। इसकी ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका घटता हुआ क्रम है। ये पूरा सीक्वेंस मैंने लिख दिया है, कभी ना कभी या फिर एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है और पूछा भी जाता है कि इनमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, या फिर इनके सीक्वेंस या फिर क्रम में लगाने के लिए आपको दे देगा, तो आपका ये गलत नहीं होगा। कैसे? आप ये वर्ड याद रखिए, पैसा याद रखिए। पैसा, E फॉर प्रशांत महासागर, A फॉर अटलांटिक महासागर, ठीक है, I फॉर इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, S फॉर साउथ महासागर, साउथ ओशियन यानी दक्षिणी महासागर, A फॉर आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये हो गए 5 महासागर। अब हम इनकी कुछ और बातें भी थोड़ी थोड़ी जान लेते हैं। बाकी जब हम महासागर को पढ़ेंगे तब मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा ही। ठीक है, एक बात हम इनकी जान लेते हैं कि इनकी सबसे गहरी गर्त कौन सी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नंबर 1 पर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो इसकी सबसे गहरी गर्त है मेरियाना। कौन सी? मेरियाना ट्रेंच। कौन सी है? मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है। और ये कहाँ पर पड़ती है? फिलीपींस एक देश है। क्या है? एक देश है, उसकी राजधानी आप जानते होंगे क्या है? मनीला। ठीक है, उस देश में ये गर्त पड़ती है, यानी कि सबसे गहरा पार्ट है कहाँ का? प्रशांत महासागर का। क्या नाम है इसका? मेरियाना ट्रेंच। प्रशांत महासागर को लेके मैं और बात करूँ तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अग्नि वलय हैं वो किस महासागर में बनते हैं? तो वो भी किसमें बनते हैं? प्रशांत महासागर में। भूकंप की जैसे कंडीशन बनती है, या हम कह सकते हैं भूकंप की सिचुएशन में प्रशांत महासागर में क्या बनते हैं? अग्नि वलय बनते हैं। और विश्व के 63% भूकंप जो हैं वो किसके कारण? प्रशांत महासागर के कारण, यानी प्रशांत महासागर में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? अटलांटिक महासागर की। तो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त
कौन सी है? प्यूर्टो रिको। कौन सी है? प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो अटलांटिक ओशन है वो हमारा कैसा है? एस आकार का। कैसा है? एस आकार का महासागर। कैसा है? एस आकार का महासागर है और इसे हम क्षैरग्रसों का भी महासागर कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो क्षैरग्रसों का महासागर है वो अटलांटिक महासागर के ही अंतर्गत आता है, यानी कि उसका ही पार्ट है। क्षैरग्रसों के सागर की बात करूं, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा सागर है जिसका कोई भाग स्थल से नहीं लगता है, तो वो कौन सा सागर है? क्षैरग्रसों का सागर। और क्षैरग्रसों जो सागर है वो किसका पार्ट है? अटलांटिक महासागर का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो वो है सुंदरा। कौन सी है? सुंदरा किसकी? हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है। हम बात करते हैं अब दक्षिणी महासागर की। इसकी सबसे गहरी गर्त यूरेनियम है। कौन सी है? यूरेनियम इसकी सबसे गहरी गर्त है। ठीक है, ये मैंने आपको इन महासागरों की जो गहरी गर्तें थी उनके बारे में बता दिया, उन पर चर्चा कर ली। ठीक है, बाकी क्या इनसे जो बनने वाले क्वेश्चन और भी हैं वो आपको जब महासागर पढ़ाऊँगा टॉपिक पूरा, तब उनके बारे में आपको बता दूँगा। ठीक है, अब ये तो हो गया जलमंडल की बात। अब हम बात करते हैं स्थलमंडल की। तो स्थलमंडल हमारा 7 महाद्वीपों में बटा हुआ था। मैंने आपको बताया भी था किस प्रकार से हमारे 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो हम उन 7 महाद्वीपों की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। इसके बाद नंबर 2 पर अफ्रीका महाद्वीप। नंबर 3 पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। नंबर 4 पर हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। नंबर 5 पर हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। नंबर 6 पर यूरोप महाद्वीप। कौन सा? यूरोप महाद्वीप। और नंबर 7 पर ये हम कह सकते हैं सबसे छोटा महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ये हमारे 7 महाद्वीप का पूरा क्रम है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा हमारा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम इनका महाद्वीपों का, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम है महाद्वीपों का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? सबसे पहले एशिया महाद्वीप की। तो इससे मैं कुछ क्वेश्चन हैं वो लिख देता हूँ बनने वाले, जो हम आपको बताएंगे अभी। एक तो हम इनका अन्य नाम बताएंगे कि एशिया महाद्वीप को और क्या कहा जाता है, अन्य नाम। दूसरा, सबसे बड़ा देश, इस बात पर चर्चा करेंगे। तीसरा, सबसे बड़ी चोटी। और फिर इसके बाद सबसे बड़ी हम कहते हैं सबसे लंबी नदी। इन 4 पॉइंटों पे भी हम साथ साथ इसकी चर्चा कर लेंगे। बाकी का जो और क्वेश्चन बचेंगे वो मैं टॉपिक के द्वारा आपको कवर करा दूंगा, क्योंकि ये हमारा ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो मैं ओरल चीज़ों को आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, हम बात करने से पहले एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत 48 कंट्रीज आते हैं। कितने? 48 देश आते हैं। और जो हमारा एशिया महाद्वीप है वो पूरी पृथ्वी का 30% भूभाग
पर स्थित है, यानी कि हम कह सकते हैं एशिया महाद्वीप पृथ्वी का 30% भाग घेरा हुआ है। और एशिया महाद्वीप पर विश्व की कितनी 60% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या किस पर है, एशिया महाद्वीप पर ही रहती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इससे रिलेटेड। हम अब बात करते हैं किसकी, कि एशिया महाद्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का महाद्वीप कहा जाता है। किसका? सभ्यताओं का महाद्वीप। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सभ्यताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो वो वह भी क्या होगा, एशिया महाद्वीप। क्योंकि एशिया से हमें बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में पता चला है। हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत सारी सभ्यताओं का जो जिक्र है वो एशिया महाद्वीप से ही हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सभ्यताओं का महाद्वीप कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी सबसे बड़े देश की। तो इसका सबसे बड़ा जो देश है वो चीन है। क्या है? चीन है। इसका सबसे बड़ा देश चीन। और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी। कौन सी है? यांगसी। किसकी? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो कि चीन से होकर बहती है। किससे? चीन से। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत 54 कंट्रीज आते हैं। कितने आते हैं? 54 कंट्रीज। ठीक है, कंट्रीज भले ही ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, बट एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं इसका अन्य नाम। तो इसे आंध्र महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसको? अफ्रीका महाद्वीप को आंध्र महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और इसका सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। कौन सा है? अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की। किलिमंजारो नाम का एक ज्वालामुखी है, जो हम जब ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। वो भी इस चोटी के नाम से ही स्थित है। ठीक है, और हम बात करते हैं इसकी सबसे लंबी नदी। तो इसकी सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कहलाई जाती है। अब हम बात करते हैं किसकी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हम कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को संसार की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि संसार की नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो सीधा आंसर हमारा क्या होगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को संसार की नई दुनिया कहा जाता है। हम बात करें इसका सबसे बड़ा देश, तो वो है कनाडा। क्या है? कनाडा इसका सबसे बड़ा देश है। हम बात करते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी की। तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकल्ले। कौन सी? माउंट मैकल्ले। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। हम बात करते हैं इसकी सबसे लंबी नदी। तो इसकी सबसे लंबी नदी मिसिसिपी और मिसौरी इसकी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? मिसिसिपी और मिसौरी। किसकी? उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब हम जस्ट इसके बाद आते हैं किसकी? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की तरफ। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? इसे पक्षियों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? क्वेश्चन पूछता है कि पक्षियों का महाद्वीप किसको कहते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं। इसका सबसे बड़ा देश
ब्राज़ील है। कौन सा? ब्राज़ील है। और इस ब्राज़ील में ही क्या पाए जाते हैं? अमेज़न वन पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है पूरे विश्व को, वो कहाँ से? अमेज़न वनों से ही प्राप्त होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इसलिए इसको, ठीक है, किसको? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अमेज़न वन के द्वारा सर्वाधिक O2 प्राप्त होती है। पूरे विश्व में सर्वाधिक O2 यहीं से मिलती है। इसलिए हम इस वाले महाद्वीप को क्या कहते हैं? विश्व का फेफड़ा कहते हैं। किसको? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें सबसे ऊंची चोटी की, तो वो कौन सी है? एकांगोहा। कौन सी है? एकांगोहा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। और हम बात करें इसकी सबसे लंबी नदी, तो वो भी क्या है? अमेज़न इसकी सबसे लंबी नदी है। इसकी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को किस नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसको? अंटार्कटिका को क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तो वह महाद्वीप हमारा कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा देश कोई नहीं है, क्योंकि इस महाद्वीप पर अभी जनसंख्या निवास नहीं कर पाई है। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई बड़ा देश भी नहीं है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी ज़रूर है। उस चोटी का नाम मैं आपको बता दूं, विंसन माशिफ। किसकी? अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंसन माशिफ है। और हम बात करें इसकी सबसे बड़ी नदी, तो इस महाद्वीप पर अभी कोई नदी प्रभावित नहीं होती है। तो इसकी यानी कि कह सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई सी सबसे लंबी नदी नहीं है। हम बात करते हैं किसकी? यूरोप महाद्वीप की। तो यूरोप महाद्वीप को हम क्या कहते हैं? महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, हम बात करें इसके सबसे बड़े देश की, तो इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस इसका सबसे बड़ा देश है। और हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस। कौन सी? माउंट एलब्रूस इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? यूरोप महाद्वीप की। और हम कह सकते हैं यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। कौन सी? वोल्गा यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। किसकी? यूरोप महाद्वीप की वोल्गा रिवर। ठीक है, इसमें और सारी नदियाँ भी बहती हैं। जैसे हम राइन की बात करें तो राइन रिवर भी यहाँ पर ही बहती है। डैन्यूब रिवर भी यहाँ पे बहती है। किसमें? यूरोप महाद्वीप में। डैन्यूब जो रिवर है उसके नदी के किनारे आपके बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड इत्यादि वहाँ पर कंट्रीज बसे हुए हैं। और यहाँ पर सब बहुत सारे बंदरगाह भी हैं। ठीक है, इसलिए इसे व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी कहा जाता है। किसको? डैन्यूब को। वो भी कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में है। और रैन नदी भी यूरोप महाद्वीप में बहती है। ठीक है, और जो तुम्हारी रैन नदी है वो व्यापार की वो सबसे व्यस्त नदी कहलाई जाती है। किसकी? यूरोप महाद्वीप की। ठीक है, बाकी जब मैं आपको नदियाँ पढ़ाऊँगा विश्व की, तो सारी नदियों के बारे में जिक्र कर ही दूँगा। जब थोड़ी बात आ गई थी तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अभी हम सिर्फ यहाँ पर ओवरव्यू के हिसाब से ही चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे बड़ा देश है। हम बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी की,
तो इसकी सबसे ऊंची चोटी एस इसको कौन सी है, एस उसको सबसे ऊंची चोटी है, या हम कह सकते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एस उसको, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो वो है मरे डार्लिंग। क्या है? मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कहलाई जाती है। ये 7 महाद्वीपों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया और उनके अन्य नाम, सबसे बड़ा देश, उनकी सबसे चोटी और सबसे लंबी नदी के बारे में मैंने जिक्र कर दिया है। ठीक है, हम यहाँ पर इतनी ही चीज़ों को सीखेंगे। बाकी महाद्वीप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको टॉपिक के द्वारा ही बताऊँगा। अब मैं इसको रेजर कर देता हूँ, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन पूछता है, अभी मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, या फिर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, या फिर हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान किसका है, या फिर द्वितीय स्थान पर कौन आता है, या फिर 5वां स्थान किसका है। तो आइए हम इस विषय पे भी चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, ठीक है। तो मैं देखिएगा, मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, आप उसको याद कर लीजिए। RCUCDAI, ये आप याद रखिएगा, 7 वर्ड, ठीक है। अब आप जान ही गए होंगे ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 7 कंट्रीज का वो क्रम है कैसा घटता हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं R फॉर रूस यानी कि रसिया, C फॉर कनाडा, U फॉर USA यानी कि हमारा क्या हो गया, अमेरिका, फिर C फॉर चाइना यानी कि हम कह सकते हैं चीन, फिर V फॉर हमारा क्या हो गया, ब्राज़ील, ठीक। ऐसे A फॉर हमारा क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। अब बचा गया I फॉर हमारा क्या हो गया, इंडिया यानी कि भारत, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 कंट्रीज हैं, ठीक है। इनसे भी कहीं ना क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी मैंने पूरी ट्रिक बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। आप ये वर्ड याद रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने की बहुत कम चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो भारत का कौन सा स्थान है, 7वां, कौन सा 7वां स्थान किसका है, हम कह सकते हैं, या फिर 7 नंबर पर कौन सा आता है, भारत आता है। इस द्वारा नंबर 1 पर यानी फर्स्ट रैंक पर रूस आता है, सेकंड पर कनाडा, नंबर 3 पर USA, नंबर 4 पर चाइना, और इसी प्रकार हमारा जो भारत है वो नंबर 7 पर आता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम कह सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से वो हो गया। अब जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा देश है, इसके बाद भारत। बस आप इन 2 को ही याद रखिएगा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर हमारा चीन आता है और नंबर 2 पर हमारा क्या आता है, भारत। सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है विश्व में, तो कह सकते हैं हम चीन की।
ठीक है। या फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश कौन सा है, तो वो हमारा क्या है, भारत है। ठीक है, ये बातें हो गई इनकी। आपको कुछ क्वेश्चन मैं और बता दूं, थोड़े से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाया जाता है। एक क्वेश्चन और आप लिख लीजिएगा, फिर याद रखिएगा, या फिर आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप वो कौन सा है? वो हमारा अरब प्रायद्वीप है। कौन सा? अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहलाया जाता है। ठीक है, कौन सा? अरब प्रायद्वीप। एक क्वेश्चन और देखिएगा, विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप। सॉरी, लंबा लिखना पड़ेगा, लंबा प्रायद्वीप कौन सा है? तो वो हमारा भारतीय प्रायद्वीप है। कौन सा? भारतीय प्रायद्वीप विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप कहलाया जाता है। इन दोनों क्वेश्चनों में बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैंने ये दोनों बताए हैं आपको। क्वेश्चन पूछे आपसे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो वो हमारा अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप पूछे आपसे, तो हमारा क्या है, भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है। बाकी जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वो सारी वीडियो टॉपिक वाइज होंगी और हम टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे। उस टॉपिक से बनने वाले हर एक क्वेश्चन पर, यानी कि हमारा हर एक प्रश्न पर पूरा यानी कि पूरा फोकस होगा। और यही प्रयास रहेगा मेरा कि आपसे उस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बनते ही हैं वो आपके ना छूटें। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का वीडियो था, ये इंट्रोडक्शन का वीडियो था और मैंने ऐसी चीज़ें इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही चीज़ें आपको बताई। इसमें भी बहुत सारे मैंने क्वेश्चन की चर्चा की। ठीक है, तो ये जो मेरी वीडियो है मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आप मेरे वीडियो को लाइक, यानी कि लाइक, सब्सक्राइब या फिर मेरे चैनल को आप शेयर करेंगे तो मैं नेक्स्ट आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप मुझे लाइक करेंगे उससे मेरे अंदर की जो उत्साहवर्धन है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो मेरे जो चैनल है उसके बारे में आपको बता दूँ, आपको मेरी सारी वीडियो जी के जर्नी पे मिलेंगी। किससे मिलेंगी? जी के जर्नी नाम का एक चैनल है। ठीक है, उस पर मेरी सारी वीडियो मिलेंगी। किस पर? जी के जर्नी पर। आप इस चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और ठीक है, मेरा सहयोग कीजिए। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो बस मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।